हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्श दिग्गज में। मित्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9th जो है आपका केवल हिंदी के लिए है, यानी हिंदी केवल है। समय 3 घंटा है, पूर्णांक 70 है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। कुछ आप बीती, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद में चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री इसके लेखक हैं। किसी एक निबंध लेखक का नाम लिखिए। तो मित्रों हैं वो सरदार पूर्ण सिंह। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति कृति के रचनाकार का नाम बताइए। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक जो हैं वो मित्रों हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सरस्वती पत्रिका का संपादक का नाम लिखिए। वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 1900 की शताब्दी में 1900 के दशक में जो आई थी पत्रिका का नाम था सरस्वती पत्रिका, यानी 1900 या 1901 में संभवतः इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन जो किया था वो किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में। प्रेमाश्रयी शाखा की 2 विशेषताएं लिखी हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें मिलेगी। प्रेम की जो प्रेमाश्रय यानी जो प्रेम मनोभाव का चित्रण इसमें मिलता है, इसकी 2 विशेषता हो गई। मृगावती और मधुमालती के लेखक मंजन कृत मधुमालती के रचनाकार का नाम मैं बता चुका हूँ। मीराबाई की 2 काव्य कृतियाँ। मीराबाई जो हैं उनको दीन एवं ललित पद उन्होंने भी लिखे हैं श्री कृष्ण के ऊपर। विनय के पद लिखे हैं। विनय पत्रिका की रचना की तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की। जो आपके एक नंबर के जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको सब बटोरवा चुका हूँ। आप जितने बटोर सकते हैं बटोर लीजिए। जो आज आप पेपर गलत करके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का 9th का, और मैं उन सभी जो क्लास 9th में है सबको बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास कभी नहीं बदलता है, ना ही गद्य का ना ही पद का। ये आपको बोर्ड में भी मिलेंगे, यानी हाई स्कूल में जब आप आएंगे। तो उसके बाद में तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने एक झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। डॉट 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 करके इसके आपको उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ देना है, यानी ऊपर वाला जो है लाइनें हैं वो कौन से पाठ से ली गई हैं, उसका लेखक का नाम और उसके पाठ का नाम आपको बताना है। उसके रेखांकन दंश, रेखांकन 4 बार मैं कह चुका हूँ, जिसमें रेखा अंडरलाइन बनी उसे रेखांकन दंश कहते हैं। उसके बाद में यदि हम वैध होते तो हम कफ और पित्त में सहवर्ती, अथवा में मतलब ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। नंबर आपको तभी मिलेगा या आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला, अगर दोनों कर दिए तो नंबर केवल आपको 1-1 मिलेंगे। यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। पीडीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर। और उसके बाद में मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले में बताया वैसे ही आपको इसमें करना होगा। फिर मित्रों उसके बाद में आपको रेखांकन की व्याख्या करना है। उसके बाद में हम किन भावों को अव्यक्ति बात में माध्यम से कहते हैं वो लिखना है। निम्नलिखित पदांशों में किसी एक की संदर्भ से व्याख्या करना है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गलियती साकरी तामे दोना समाई। यानी मैं, अहंकार बोल रहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी जब मुझ में अहंकार था तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नहीं, अब गुरु हैं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार नहीं है तब गुरु हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं थे। जब मेरे अंदर अहंकार नहीं है यानी मैं जब नहीं हूँ तब गुरु हैं। प्रेम गलियती साकरी, प्रेम की गली बहुत ही सकरी होती है। तामे दो ना समाए, 2 वस्तुओं में एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार 2 स्थानों में 2 विपरीत परिस्थितियों में एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति नहीं रह सकते। अथवा में है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनों ना कोई, छाड़ी दही कुल की कहानी कहा कर रही हो। ये आपको मैंने ऊपर बता दिया, अथवा मतलब एक ही करना है। उसके बाद में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए एवं उसकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जी। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम भी लिखना है। कबीरदास कर दीजिएगा, रहीम कर दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम महापुरुष स्वयं डॉट डॉट डॉट, ये आपको करना है। अथवा में आपको नमो ब्रह्मण त्वयं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ये भी आपको करना है, यानी इसमें से दोनों में से एक करना है। या अयम महापुरुषा कर दो या इसमें नमो ब्रह्मणे में से। और इसके बाद में जो मित्रों आता है वो है आपकी 7वां का अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी चंद्र किम किम हंति, मनुष्याणा परम धनम किम अस्ति, धनस्य दरिद्रता की कारणम अस्ति।
8वां का है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चित्रण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पन्नाधाय का चित्रण। उसके बाद में दूसरा है नए मेहमान एकांकी के आधार पर रेवती का चित्रण, श्रृंगार अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित, यमक तथा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा एवं चौपाई छंद आपको पता है। आप इसमें श्रृंगार और वीर रस में आप कर दीजिए जब वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उसको आप ले लीजिएगा। नामक जब वीर रस की प्राप्ति होती है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी की, वीर रस का हो गया। यमक का आत्म युग में जोड़ा, अनुप्रास जहाँ पर बार बार जैसी तरनी तनुजा तमाल तरवर बहु छाया, उदाहरण हो गया अनुप्रास अलंकार का। दोहा का श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार, बर्न हु रघुबर बिमल जैसे दो दायक फलचार। चौपाई का हो गया आपका श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतियो लोग उजागर। ये चौपाई का हो गया। इसका 10वां का निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तद्भव रूप लिखिए। अंगुली, अमूल, कोकिल, कोकिला, कपोत माने कबूतर होता है, कोकिला माने कोयल, अंगुली अंगुली, अमूल्य यानी अमूल मूल है। निम्नलिखित में समास विग्रह, प्रति क्षण, प्रति और क्षण, यश प्राप्त, यश की प्राप्ति, शोकाकुल, शोक और आकुल, जलहीन। निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करना है आपको। अनाधिकार, आविष्कार, लोहार, दांत। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का लोकप्रिय अर्थ बताते हुए। झंडा गाड़ना यानी अपना जीत पक्की करना, ऊँट के मुंह में जीरा, अवसर सर छोटी वस्तु, एक पन दो काज, एक साथ दो कामों को करना, जैसी करनी वैसी करनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वाक्य प्रयोग आप कर लीजिएगा। उसके बाद में मित्रों आपका आएगा इसमें 11वां का निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि के नाम लिखिए, यानी मधुरी, गोप्रिय, गोपेश्वरम, अति अनंत, वनौषधि। निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय व्यक्ति बहुवचन लिखना है। अस्मद, मैं यानी प्रभु, बालक अथवा कवि के। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार अथवा पुरुष का वचन लिखना है। भवामी, करेतु, गच्छामी। उसके बाद में आपका आ गया 11 का गा। निम्नलिखित दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। रमेश पढ़ता है, वे सब पत्र लिखते हैं, राम ने स्नान किया, हम सब मंदिर जाएंगे। उसके बाद में 12वां कक्षा अध्यापक को अवकाश पत्र लिखना है। प्रवेश पत्र, प्रधानाचार्य को चित्र लिखना है। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मैं 9th का वीडियो आप में अपलोड करता रहूँगा। तो मित्रों आपके पास जो 9th के विद्यार्थी हों उनके पास शेयर कीजिएगा। और यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 9th और फर्स्ट ईयर, इंटर और हाई स्कूल की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।